सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, और अब समय है कि हम इस बात का अध्ययन करें कि प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से ये क्यों कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, और आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर जाते हैं, यानी अपने पिता के पास जाते हैं, और इस दौरान मरियम से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मत छू। और यहां दूसरी चीज और हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को परमेश्वर कहकर के संबोधित कर रहे हैं। यहां पर कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। और हम देखते हैं चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को परमेश्वर कहकर संबोधित नहीं किया है, केवल हे पिता, पिता ही कहकर के संबोधित किया है। लेकिन हम दो जगह देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को परमेश्वर कहकर संबोधित किया है। जब हमने चौथी वाणी का अध्ययन किया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा था, एली एली लमा शब्तगनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और वहां पर हमने यह जाना था कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह एक पापी के समान क्रूस पर जो है मृत्यु को ले रहा है, एक पाप का बलिदान बनके वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो रहा है। और उस वक्त पिता का और पुत्र का संबंध कुछ देर के लिए अलग हो गया है, यानी इस वक्त पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य तत्व में है। जैसा कि हम अध्ययन भी कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से इस वक्त मनुष्य तत्व में है। मनुष्यों वाले जो कार्य हैं वो उसे पूरे करने हैं। पहला मनुष्य होकर के उसने जो पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर के उसने कार्य किया, वो अपना बलिदान किया, क्रूस पर चढ़ा, एक सामान्य मनुष्य की तरह उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, उस देह को मृत्यु आई। और उसी समय जबकि उसका संबंध अब पिता का नहीं था, एक सामान्य जो मनुष्य है उसके रूप में वो वहां पर है, वो अपने पिता से अब पिता नहीं कहता, बल्कि कहता है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह मरियम से यही बात कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उन अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, यानी कि इस वक्त मनुष्य तत्व में होकर के जो प्रभु यीशु मसीह है वो बात कर रहे हैं। अभी वो मनुष्य के पूरी रूप से स्वरूप हैं और वो जी उठे हैं, और वो हम जानते हैं कि वो एक निष्कलंक मेमने के समान हमारे लिए बलिदान हुए हैं और वो जी उठे हैं, यानी कि वो एक निष्कलंक मेमने के समान बलिदान हुए हैं। भले ही वो निष्कलंक मेमना था, लेकिन उसके ऊपर अभी हमारे और आपके पाप हैं, समस्त मानव जाति के पाप उसके ऊपर हैं। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, उनके विषय में गवाही देते हैं प्रभु के कि देखो ये जगत के पाप अपने ऊपर उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी जगत के पाप उठाकर ऐसा बलिदान बने हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अभी मरियम से कहते हैं कि मुझे अभी मत छू, अभी मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, अभी अपने पिता के पास ऊपर जाकर इस मनुष्य तत्व का कार्य पूरा करके नहीं आया हूं। अभी मैं वहां जाऊंगा, अपने कार्य को पूरा करूंगा और उसके बाद अपने पिता से अपना संबंध कायम करूंगा, दोबारा से ईश्वरीय तत्व में मैं आऊंगा। उसके बाद मैं जब नीचे आऊंगा तब मैं बाकी तेरे भाइयों से, अपने भाइयों से मिलूंगा, उन्हें सब बात करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो हम इस बलिदान के विषय में, याजक के विषय में, वेदी के विषय में, हर एक के विषय में अच्छे से और डिटेल में वहां पर अध्ययन करेंगे, और वहां हम ये अच्छे से जान पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास ऊपर क्यों गया और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यह मरियम से कहा कि तू मुझे अभी मत छू। अभी मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में बता दिया है, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें इब्रानियों की पत्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मरियम से कहा है उसके दो कारण हैं कि मुझे मत छू। पहला कारण, अभी वो मनुष्य तत्व में है, जगत के पाप उसके ऊपर हैं, एक पापी के समान वो बलिदान बना है, इसलिए वो मरियम से कहते हैं मुझे मत छू। और दूसरा, उसे जो कार्य करना है अपने पिता के पास, उस उत्तम लहू को जाकर के चढ़ाना है, एक याजक बन के अपने बलिदान को अभी उसे अपने पिता के वेदी पर चढ़ाना है ऊपर जाकर के, ताकि मेरे और आपके पापों का
प्रायश्चित हो पाए, मेरे और आपके पापों के छुटकारे के लिए वो उस बलिदान को चढ़ाए, और इसलिए वो इस वक्त एक तरीके से देखा जाए तो पाप बना हुआ है, और एक तरीके से देखा जाए उस लहू को वो लेकर के जा रहा है जो कोई सामान्य मनुष्य उसे छू नहीं सकता था। पुराने नियम के अनुसार जब बलिदान चढ़ाया जाता था तो वो केवल महायाजक ही उस पवित्र बलिदान को छुआ करता था और वो जाकर के वेदी पे चढ़ाया करता था, कोई सामान्य मनुष्य उसे नहीं छू सकता था। इसीलिए मरियम भी इसके योग्य नहीं थी कि इस वक्त वो प्रभु यीशु मसीह को छू पाए, क्योंकि वो बलिदान है, वो उस वक्त मनुष्य तत्व में है, वो जगत का पाप बना हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे कह दिया कि तू मुझे अभी मत छू, अभी मैं पिता के पास ऊपर जाता हूं, बल्कि जाकर के कह दे अपने भाइयों से कि मेरे पिता और उनके पिता और मेरे परमेश्वर और उनके परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है कि क्यों मरियम से प्रभु ने कहा कि मुझे मत छू, और उसको डिटेल से हम जब इब्रानियों की पत्रिका पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे तो वहां हम डिटेल से 9वें अध्याय तक हम ये जान लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो मलिक सदीकी की रीति पर हमेशा हमेशा का महायाजक ठहरा है। वही हमारा महायाजक है, वही हमारे लिए निष्कलंक मेमने के समान बलिदान है, और उसी के पवित्र लहू को वेदी पर चढ़ाया गया, जिसके द्वारा वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही चढ़ाया गया, जिसके द्वारा वो नई वाचा बांधी गई, उस लहू के द्वारा नई वाचा बांधी गई, जिसके तहत मैं और आप अनंत काल का छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण था जो प्रभु यीशु मसीह ने मरियम से कह दिया कि तू मुझे अभी मत छू। पहला कारण कि अभी वो पाप बना हुआ है, अभी उसका संबंध पिता से कायम नहीं हुआ है, और वो जाएगा उस संबंध को कायम करेगा। दूसरा, महायाजकीय रूप में, मनुष्य रूप में वो अपने बलिदान को अपनी वेदी पर, अपने पिता की वेदी पर चढ़ाएगा, तब वो बलिदान चढ़ जाएगा, उसके बाद उसका संबंध पिता से जो है दोबारा से स्थापित हो जाएगा, और वो तब आएगा। और नीचे आकर हम देखते हैं बाद में प्रभु यीशु मसीह थॉमस से कहते हैं कि मुझे छू, मेरे पंजर में हाथ उंगली डाल करके देख, मैं वही हूं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें छूने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि वो अपना उस कार्य को पूरा करके अपने पिता के पास से वापस नीचे आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण है, और विस्तार से हम जब इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो अच्छे से इसके विषय में समझ। अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं जो मरियम है बाकी चेलों को जाकर के ये बातें बताती हैं और कहती हैं कि मैंने प्रभु को देखा और उन्होंने मुझसे बातें की, लेकिन कुछ लोगों ने शायद उस पर विश्वास किया होगा, कुछ लोगों ने उस पर विश्वास नहीं भी किया होगा। उसके बाद वो तुरंत जाकर के अपने चेलों से नहीं मिले हैं, बल्कि हम देखते हैं रास्ते में दो चेले जो कि इमाउस नाम के गांव की तरफ जा रहे थे, उनसे वो बातचीत करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, और फिर वो बाद में उन पर अपने आप को प्रकट भी करता है। तो इस घटना को हम देखते हैं लूका के सुसमाचार 24वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 35वें वचन तक। तो हम यहां देखते हैं कि जो लूका के सुसमाचार में दो चेलों को जो प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है वो किस प्रकार से, तो मैं चाहूंगा, ये काफी बड़ा पैटर्न है, माफ कीजिएगा काफी बड़ा अध्याय है, तो इसे आप पढ़ लीजिए। मैं यहां पर इसे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि समय हमारा ज्यादा लगेगा, तो मैं चाहूंगा कि आप इसी वक्त इसे पॉज कर दीजिए और 24वां अध्याय लूका का सुसमाचार 13वें वचन से लेके 35वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया होगा। तो यहां पर हम देखते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि वहां दो जो चेले हैं प्रभु के, वो इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। उनमें से एक चेले का नाम क्लियोपास था और एक चेले का नाम शिमोन था। अब ये शिमोन पतरस था या शिमोन कोई और, इसके बारे में साफ तौर पे कहना नहीं हम कह पाएंगे कि ये कौन सा शिमोन है, क्योंकि हो सकता है ये शिमोन पतरस भी हो। तो यहाँ पर दो चेले एक इमाउस नामक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पे था। देखिए, मील की दूरी का याद रखिए, 7 मील की दूरी का मतलब करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर वो गांव था। वो उस रास्ते में जा रहे थे और ये वही दिन है, अभी हम देखते हैं ये अभी सप्ताह का पहला दिन ही है। अभी ये भोर से थोड़ा आगे चले तो सुबह का टाइम है, भोर से थोड़ा आगे चल के 2 या 3 घंटे के बाद का समय है, जब उसने अपने पिता से संबंध स्थापित कर लिया, पिता और पुत्र का संबंध वापस पहले जैसा ही हो गया। तब वो उन लोगों पर अपने आप को किस तरीके से प्रकट करता है। वो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, पूछताछ करते जा रहे थे। तब यीशु ने उनके पास आकर उन्हीं के साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद हो गईं कि वो जो दो चेले थे वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए।
और उदास खड़े रह गए। ये सुनकर उनमें से एक, जिसका नाम क्लियोपास था, उसने कहा, क्या यरूशलेम में तू अकेला परदेशी है? तू जानता नहीं उन दिनों में क्या क्या हुआ? तो वो उनसे बातें कर रहा था, ये जानना चाह रहा था कि ये मेरे बाद ये क्या क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो रहे हैं। वो यीशु नासरी के विषय में वो उसे बताते हैं, सारी चीजें करते हैं और उनके साथ बात करते करते, आपने पढ़ा ही होगा, मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं करूंगा, वो सारी बातें बताते हैं कि वो मरियम को दिखाई दिए, खाली कब्र थी और ये था वो था। लेकिन अभी भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं। जब थोड़ा शाम का टाइम हुआ, 3 या 4 बजे का टाइम हुआ होगा, तब वो उस गांव के पास पहुंचे। मतलब दिन, यहां पे लिखा है कि दिन ढलने लगा तो वो उनके साथ ही रहने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ ही रहो। उसे ये कह करके रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम हो चली है और दिन अभी बहुत ढल गया है। तब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तब वो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह, जिसे वो पहचान नहीं पा रहे हैं, वो 2 चेले, वो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठ गया और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया, उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया और तभी प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। तो हम यहां देखते हैं कि इन 2 चेलों को, जो यरूशलेम से करीब 15-14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में जाते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पूरे शाम तक का समय तक उनके साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीजें करते हैं और फिर जब उन्हें रोटी देते हैं तोड़ करके धन्यवाद के साथ, तब उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो उसे पहचान लेते हैं। वो पहचान लेते हैं कि ये तो प्रभु यीशु मसीह है और उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो दौड़ लगाते हैं क्योंकि वहां लिखा है कि उनके मन में बहुत उत्तेजना उत्पन्न हुई और माफ कीजिए, वो आपस में बात करते हैं कि जब वो हमसे इतनी बातें कर रहा था, पवित्र शास्त्र की बातें समझा रहा था, तो हमारे मन में ये उत्तेजना कैसे पैदा नहीं हुई, कैसे हमने उसे पहचाना ही नहीं। और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को वहां इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शिमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें जो हुई थी उन सबको बता दी। तो यानी कि जैसे ही वो गांव में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। वो दोनों चेले दौड़ लगा करके वापस उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो 11 चेले और साथी भी वहां जा इकट्ठा थे। उनको वो सारी बातें कह करके बताई और यही बात हम अब इसके आगे की जो घटना है वो हम यूहन्ना के सुसमाचार में पाते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, स्वयं को अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। वो कमरे में बैठे हुए थे और ये सब बातों की चर्चा कर ही रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। तो अभी हमने देखा पूरे क्रम अनुसार क्या क्या बातें घटित हुई। सबसे पहले हम देखते हैं मरियम मगदलीनी और 2 स्त्रियां और वहां पर आईं और सुगंधित वस्तुओं को लेकर के वहां पर जो कब्र का दरवाजा था, जो उस पत्थर था, उसको लुढ़का हुआ पाया और वो घबरा गई। वो वापस चेलों के पास गई। पतरस और यूहन्ना वहां आए। उन्होंने खाली कब्र को देखा, अंदर कपड़ों को देखा, लेकिन स्वर्गदूतों को नहीं देखा। मरियम वहीं रोती हुई ठहर गई। तब स्वर्गदूतों के दर्शन को मरियम ने देखा और पहले सुसमाचार को सुना और तभी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मरियम मगदलीनी पे प्रकट किया और ये कहा कि जाकर के मेरे भाइयों से कह दे कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं, उनके पिता के पास जाता हूं। और उसके बाद वो मरियम अपने चेलों को आकर के बताती हैं और उसके थोड़ी देर के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के साथ संबंध कायम हो जाता है, तब वो 2 चेलों के साथ करीब 6-7 घंटे या 5 घंटे साथ रहते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, पवित्र शास्त्र की बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं और उसके बाद अपने आप को खाने के समय अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करते हैं। और फिर वो चेले दौड़ लगाते हैं वापस उन मंडली की ओर, उस 11 चेलों की ओर और बाकी के लोगों की तरफ, और उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। और उसके बाद ही जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह उन पर अपने आप को उस कमरे में जाकर के प्रकट करते हैं। और आगे की घटना को अब हम अगले रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।